ये थे डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में बता दिए थे और उसको हम क्या किए थे, देख लिए थे। ये था फिगर हमारा थोड़ा। हाँ, तो कल हम पढ़ा रहे थे डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या था, वैसा जनरेटर जिसके अंदर में जो वाइंडिंग होती है, दो प्रकार की वाइंडिंग बताए थे। एक शंट फील्ड वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, टर्नों की संख्या कम, मोटाई इसका ज़्यादा। शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल, टर्नों की संख्या ज़्यादा और प्रतिरोध ज़्यादा। ये हो गया था, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। उधर हम बताए थे डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो भाग में बांटा गया है। डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला क्या, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। एक होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो हम बता दिए थे कि डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो भाग में बांटा गया है। पहला लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। ध्यान से समझोगे, ध्यान इधर दोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। पहला हम देख लीजिए ये क्या होता है। हम जूम कर दे थोड़ा इसको। हाँ, देखिए लिखा हुआ है, यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में, हम अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं, हम दो प्रकार का वाइंडिंग का बात किए हैं। एक सीरीज वाइंडिंग का, एक शंट वाइंडिंग का। तो सीरीज वाइंडिंग जो देखें आप, सीरीज में लगा हुआ था आर्मेचर के सीरीज में, और शंट वाइंडिंग क्या था, जो आर्मेचर के पैरेलल में था। तो आप उधर देख लिए हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया, यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया गया हो, तो वाइंडिंग दोनों के साथ समांतर क्रम में समायोजित किया गया हो, तो वह जनित्र लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, कहलाता है। ये आप देख लीजिए, नोट्स में आप बनाएंगे तो ये चीज को लिखेंगे। अगर इस बात को समझ लिए तो इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं। क्या करेंगे, हम आपको फिगर दिखाएंगे, पुनः एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो फिगर, शायद फिगर देख के ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हम क्या लिखा है, क्या लिखवा रहे हैं आपको। देखिए उधर जो स्टेटमेंट में अभी हम आपको बोले और आपने सुना होगा, तो आपको शायद समझ में होगा कि नहीं आ पाया, लेकिन इस फिगर को जब आप देखिएगा तो आपको समझ में क्या होगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बताएं, अभी हम बता रहे हैं क्या, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यही ना बता रहे हैं। डीसी कंपाउंड जनरेटर का दो भाग, एक लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है। तो ये लॉन्ग शंट है। तो आप ध्यान दीजिए, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में देखिए, यहाँ पे देखिए सीरीज वाइंडिंग, देखिए आर्मेचर के जस्ट सीरीज में है ना। और शंट वाइंडिंग देखिए यहाँ पे देखो, ये शंट वाइंडिंग है। हम बताए थे, आप उधर लिखाए भी थे, शंट वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है और यह आर्मेचर के पैरेलल में होती है। तो आप देख लो यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में है और टर्नों की संख्या ज्यादा है, और ये पतली तार की बनी होगी। और सीरीज वाइंडिंग जो है, यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, यहाँ आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग है, और ये मोटे तारों की होगी, टर्नों की संख्या कम है। तो ये दो चीज आपको दिख रहा है, राइट ना। इतना समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, कमेंट करो। क्योंकि पीडीएफ जब क्वेश्चन बताएंगे, पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन आएगा, फिगर आपको दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा ये मोटर है, इस मोटर का क्या नाम है। तो आपको पता होगा कि सर हम इस मोटर को लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, तब ना पता चलेगा। समझ में आ रहा है, चलो भवेश, यस सर। तो देखो इसमें थोड़ा गौर करना कि इसका शंट वाइंडिंग जो है, अर्थात ये वाली वाइंडिंग जो है, देखो ये आर्मेचर के पैरेलल में है, लेकिन आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में है। यहाँ पे देखो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दोनों के पैरेलल में है। ये बात गौर करने वाली बात है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा।
अभी हम फिर दिखाएंगे दूसरा टाइप का। ये तो लॉन्ग शंट है, ये क्या है, ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है ये, तो ध्यान देना। और इसके साथ यहाँ पे क्या गया है, लोड लगाया गया है। इसमें किसी को डाउट है बताओ तो। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का दोनों का देख लो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में है। देख लो दोनों के समांतर में है ना, यहाँ से देखो आप, दोनों के समांतर में है कि नहीं। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सिर्फ पैरेलल में है। चलो हम इसको मिटा देते हैं। अब इसमें किसको डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये ब्रूस है, ब्रश हमको बता दिए हैं क्या होता है। यहीं पे हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, करंट इसमें आएगा, इधर से कुछ करंट आके इसमें आएगा, आने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा दोनों में, एक दूसरे को काटेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा क्या होगा, मोटर चलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अगर ये फिगर आपके पास आ जाए तो आप बता दोगे ना सर ये लॉन्ग शंट वाइंडिंग है, यस या नो। अगर ये फिगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे समझ में आएगा लॉन्ग शंट वाइंडिंग है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया था, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर या जनरेटर दोनों एक ही जैसा होता है। यहाँ पे भी जनरेटर पढ़ा रहे हैं तो आपको बोलना है कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। किसी को डाउट, क्वेश्चन किसी का डाउट है इसमें, यस या नो। यस सर लॉन्ग शंट है, हाँ वेरी गुड। चलो अगर लॉन्ग शंट समझ में हो गया तो कैसे हो गया तो एक बार और देख लो। तो कैसे देखो, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में होगा ये शंट वाइंडिंग। ठीक, दो बात याद रखना, शंट वाइंडिंग में अधिक टर्न होगा और पतली तार होगी, सीरीज वाइंडिंग में कम टर्न होगा, मोटी तार होगी। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। आगे चले, यस या नो, जल्दी से कमेंट करो, आगे चले, टॉपिक को चेंज करें। चलो इसी बात को जितना हम बात बोले ना वही बात हम सारा यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपको नोट्स में बनाना है। देख लो, देखो लिखे है ना, यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को अभी हम फोटो में देखे तो आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में था, तथा शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, आर्मेचर तथा श्रेणी फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ समांतर क्रम में संयोजित था। यही तो बात उधर हम बताए, हम आपको यही लिखा हुआ था उधर, हम यही फिगर में दिखाए भी आपको, हम तो उसी को लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, राइट। चलिए आगे, चलो चलिए ये फिगर हो गया। उसी का और एक फिगर है, देखो लॉन्ग शंट का और एक फिगर आपके लिए लाए दिखाने के लिए आपको, ये भी देखो वही फिगर है ना, फर्क सिर्फ क्या है, इसका वाइंडिंग इधर ग्राफ में दिखाया गया है फिगर में, देख लो सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में है, और आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में देखो यहाँ पे शंट वाइंडिंग है, इधर लोड है, वही चीज है ना, सेम टू सेम, सेम है सर, वेरी गुड सेम है। चलो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, चलिए आ जाइए, ए हो गया। ध्यान दीजिएगा डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो भाग में बांटा गया है, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। अभी लॉन्ग शंट आपने देखा और इसके फील्ड वाइंडिंग को भी आपने देखा, एक सीरीज में था एक पैरेलल में था। सीरीज में सीरीज वाइंडिंग था, पैरेलल में क्या था, शंट वाइंडिंग था। सीरीज वाइंडिंग जो है पतले मोटे तार, टर्नों की संख्या कम, और फील्ड वाइंडिंग जो है पतले तार, टर्नों की संख्या ज्यादा थी। लॉन्ग शंट जनरेटर पढ़ लिए, अब दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास शॉर्ट शंट POUN कंपाउंड जनरेटर। दूसरा आ गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अभी लॉन्ग शंट हम पढ़े, अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट शंट।
कंपाउंड जनरेटर, सही है। अब इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। इसमें दोनों प्रकार का वाइंडिंग मिला हुआ है। पहले हम देखें कि डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, उसमें सीरीज वाइंडिंग को देखें, फिर देखें हम डीसी शंट वाइंडिंग, डीसी शंट जनरेटर क्या आता है वो भी देखें। और जब दोनों वह प्रकार की वाइंडिंग अर्थात सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों जब एक ही मोटर में किया जाता है अंदर में, तो उसी को हम बोलते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर, यानी दोनों प्रकार की वाइंडिंग का मिला हुआ रूप। समझ में आया? कंपाउंड जनरेटर बता दिए। अब शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आइए। देखिए, पहले हम स्टेटमेंट को बाद में दिखाएंगे, पहले आपको फिगर हम दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं, ताकि आपको ताकि स्टेटमेंट आपको समझने में परेशानी नहीं हो। शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आ जाओ, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का, और उम्मीद करेंगे कि सबको हम समझा सके अच्छे से। चलो, अभी लॉन्ग शंट में हम क्या देख रहे थे और शॉर्ट शंट में क्या देख रहे हैं, देखो। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या है, आप ध्यान दो। हाँ, हम ज़्यादा टिक करेंगे, गौर कीजिएगा। इसमें देखिए आर्मेचर यहाँ पे है, राइट है। आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है, देखो, है ना। आर्मेचर के जस्ट पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है। और लॉन्ग शंट, ये क्या शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में क्या था कि आर्मेचर के साथ पहले सीरीज वाइंडिंग था, उसके बाद पैरेलल में था शंट वाइंडिंग। तो इसमें जो है आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में शंट फील्ड है वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग, ठीक है। और उसके बाद आर्मेचर के बाद ये तो वाइंडिंग हो गया, उसके बाद सीरीज में, उसके बाद क्या है सीरीज में आपका ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इस प्रकार का जब आपको कहीं पे फिगर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप फटाक से मार देंगे कि सर बताए थे आर्मेचर के साथ जब डायरेक्ट पैरेलल में हो शंट वाइंडिंग, तो और उसके बाद सीरीज वाइंडिंग हो, तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट शंट है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि शॉर्ट शंट वाइंडिंग जो है आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल है, तो इसका जो है क्या होगा, टर्नों की संख्या कम होगा, अर्थात कम दूरी को तय करके यहाँ पे वाइंडिंग को बना दिया गया है, तो ये शॉर्ट हो गया, इसलिए इसको शॉर्ट फील्ड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर हम इसको कहेंगे। यही फिगर था आपके पास अभी, ये फिगर था आपके पास लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। देख लो इसका वाइंडिंग कैसे कैसे किया गया है, देखे आप, शायद देख सर क्लास खुल देख लिया आप इसका। इसका और एक पिक था, ये भी देखिए, देख लिया ना इसका वाइंडिंग। आर्मेचर के बाद देखो इसमें क्या है, आर्मेचर के बाद यहाँ पे है इसमें क्या है, आर्मेचर के बाद क्या है सीरीज वाइंडिंग है, और उसके पैरेलल में शंट वाइंडिंग है, ठीक है। और अभी जो हम आपको फिगर दिखाए, उस फिगर को हम दिखाते हैं आपको। हाँ, ये वाला फिगर देखिए आप, देखिए अब आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा, राइट है। कमेंट करो यार, कमेंट करो, तब मुझे खुशी मिलेगी तुम लोग समझ पाया। देख लो इसकी आर्मेचर के जस्ट पैरेलल में है शंट फील्ड वाइंडिंग, और उसके बाद सीरीज लगा हुआ है, देखो यहाँ पे है ना। अब समझ में आया दोनों में अंतर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दोनों में अंतर क्या है समझ में आया, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्वेश्चन पीडीएफ में हैं, और आपको उधर दिखेगा तो उधर दिमाग को नहीं चलाना है कि कैसे होगा। यस सर, वेरी गुड। इसी जितना हम बात इधर देख रहे हैं इस फिगर में, उसी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा गौर कीजिएगा स्टेटमेंट पे। हाँ, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि डीसी कंपाउंड
डीसी कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम तथा श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को बाहर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वह जनित्र शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। इतना ही सारा बात अभी हम आपके साथ किए उधर, ये तो हम बता दिए आपको। देखिए सेम टू सेम फिगर, सेकंड फिगर है उसी का, शॉर्ट शंट का ही दूसरा फिगर है ये। देखिए आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट शंट का दूसरा फिगर है, आपको दिख रहा है इधर। देखिए कोई अंतर पता चल रहा है आपको? कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। आप देखिए आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल है ना, आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है। शंट फील्ड वाइंडिंग हमेशा पैरेलल ही रहेगा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के सीरीज में ही रहता है। इस बात को अंडरलाइन कर दो, कितना भी कुछ क्यों ना हो ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं सिर्फ एक मोटर को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, डीसी जी अभी पढ़ा रहे हैं, हम डीसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं, अगर डीसी जनरेटर सिर्फ अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी हम एसी मोटर पढ़ाए या डीसी मोटर पढ़ाए, कितने सिंगल फेज मोटर पढ़ाएंगे, सिंक्रोनस मोटर, कोई भी एनीथिंग मोटर पढ़ाएंगे, सारे के सारे मोटर में वही सब वाइंडिंग आएगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं, अब दोनों को अलग अलग हम सेपरेट सेपरेट करके हम आपको समझाए। अब गौर कीजिए, इस फिगर को गौर कीजिए, दोनों का एक साथ हम दिखा रहे हैं ताकि आपको जितना सारा डाउट था वो डाउट क्लियर हो जाएगा दोनों फिगर एक साथ देखने के बाद, ठीक है। देखो एक है लॉन्ग शंट, एक है शॉर्ट शंट। देखो फिगर कितना ही डायग्राम टेढ़ा क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि आप समझिए कि आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में कौन है और आर्मेचर और शंट दोनों के पैरेलल में कौन है, तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। जितना फिगर हम आपको उधर दिखाए वही सेम टू सेम इसमें है। शायद हमको समझ आ गया होगा, सही है। फिगर नंबर ए में देखो आप, फिगर नंबर ए में देखो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ यहाँ पे देखो सीरीज वाइंडिंग लगा हुआ है और इसके पैरेलल में देखो यहाँ पे है फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सिंपल है, हो गया ये लॉन्ग शंट, क्योंकि लंबा दूरी को तय किया, राइट ना। इतना सारा एग्जांपल देने के बाद भी नहीं समझता है क्या? चलो बहुत बढ़िया समझ रहा है। ये हो गया लॉन्ग शंट। और देखो दूसरा शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट में बताए थे ना आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल होगा शंट फील्ड वाइंडिंग। आप देख लो सेकंड फिगर में आर्मेचर है, इसके जस्ट पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट के बाद में आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो हो गया आपका लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर, दोनों को हम एक साथ हम आपको बताए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए और जितने भी मन में डाउट थे दोनों फिगर को जब एक साथ देखे तो वो डाउट क्लियर होगा। एक्चुअली मोटर के अंदर वो दूसरे रूप में रहता है, ये आपका क्या है फिगर डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। किसी को डाउट? आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि आगे दूसरा टॉपिक है, आगे दूसरा टॉपिक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, सारा का सारा अच्छे से कवर हो जाएगा, ओके।